दुर्गा सप्तशती 11वां अध्याय। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे कर कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, शरणागतों के दुख दूर करने वाली हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो जाओ। विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत का आधार तुम ही हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो, विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर भी ये पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप से संपूर्ण प्रति प्राणी स्वरूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर क्या युक्ति हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली, प्राणियों को अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीनों नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति और संहारक की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का स्वरूप धारण करके हंसों के जुते हुए विमान पर बैठती हो और कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। हे माहेश्वरी, रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महान वृषभ वाहन वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। मोरों और मुकुटों से घिरे रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, कौमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गद और फार, श्रृंग, धनुष आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपी नारायणी, हम पर प्रसन्न हो जाओ, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाला वाराह रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे उग्र नृसिंगे रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महाव्रज धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के उज्ज्वल वृषासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, घोर रूप वाली, महाशब्द वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि और महाविद्या रूपी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपणी पार्वती, महाकाली, नित्यना तथा ईश रूपणी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप सर्वश्री, हे सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुमको नमस्कार है। हे कात्यायनी, हे तीन नेत्रों से सुशोभित, यह तेरा सौमुख है जो सब तरह से डरों से हमारी रक्षा करता है, उसको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट कर देने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है और अपना घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करते हैं। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों का नाश कर देती हो, और जब रुष्ट होती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को भी नष्ट कर देती हो। तो जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आता है, उस पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं।
अनेक रूपों में बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके हम इन धर्मद्रोही असुरों का तुम संहार करती हो, वे तुम्हारे सिवा कोई और कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं, शस्त्र शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रुगण हैं, वहाँ समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करता है वे विश्व को आश्चर्य देने वाला बन जाता है। देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करती रहो। हे संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को भी शीघ्र दूर कर दो। माँ, विश्व की पीड़ा को हरने वाली हे माँ देवी, शरण में पड़े हुए लोगों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा है वैसा वर मांग लो, मैं तुम्हें दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकों के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। हे देवी, मनवंतर 28वें युग में 2 और महासुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर वैप्रचित्र नामक दैत्यों का नाश करूंगी। उन भयंकर महासुरों का भक्षण करते हुए मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। और फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट हो जाऊंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शक्षाति नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी। इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से ख्याति करूंगी। और फिर जब अरुण नामक असुर 3 लोकों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। 11वां अध्याय संपूर्ण। ओम श्री दुर्गाय नमः। जय माता दी।